सभी को नमस्कार जी। नाम गुरविंदर सिंह, जैसा कि आप सब जानते हैं। और अगर बिज़नेस की बात करें, ऑलरेडी ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं और साथ में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। काफ़ी सालों से बड़ा अच्छा बिज़नेस हो रहा है। और काफ़ी लोगों से जैसे डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ बातचीत होती रहती है प्लान्स को लेके कि आप कौन सा प्लान कर रहे हो। तो कई बार कोई जनरेशन प्लान कर रहा होता है, कोई बाइनरी प्लान कर रहा होता है, तो लोग को कन्फ्यूज़न रहती है। अब बात करते हैं कि लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके यहाँ पे देखने वाला था कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में फ़र्क क्या है। मुझे तो आज तो कोई ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं है। हाँ, इनकम का ज़रूर फ़र्क है, लेकिन काम का करने का तरीका अगर बात करें, वो दोनों जगह सेम है। दोनों जगह ही लोगों को प्रमोट करना होता है, दोनों जगह ही लोगों को स्पॉन्सर करना होता है, और देखते हैं पैसा कहाँ ज़्यादा आ सकता है। अगर जनरेशन प्लान की बात करते हैं, तो जनरेशन प्लान में आप देखिए, यहाँ पे आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो यहाँ भी आपको किसी को स्पॉन्सर करना है। जब आप यहाँ पे स्पॉन्सर होते हैं, तो नेचुरली बात है, नीचे कुछ ना कुछ लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। तो इस तरीके से लोगों को स्पॉन्सर करते चले जाएंगे। और इधर भी हम यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर करेंगे और यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर करेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, काम करने का तरीका है। वहाँ पे भी आपको डेप्थ बिल्ड करनी है, यहाँ पे किसी के साथ काम करेंगे, फिर यहाँ पे किसी के साथ काम करेंगे, तो ये लेग बनती चली जाएंगी। आप उनकी डेप्थ और डेप्थ नीचे उनके लोगों द्वारा डेप्थ बिल्ड करते हैं, और वहीं से वॉल्यूम आता है। और इधर अगर बात करें, तो इधर आपको पहले ही कह दिया जाता है कि ये आपकी पावर लेग है और ये आपकी वर्किंग लेग है, और यहाँ पे आपको काम करना है इस तरीके से। यहाँ सिर्फ सिंगल लेग में काम करते हुए आप सभी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते चले जाते हैं। इधर आप विड्थ में स्पॉन्सर करते हैं, इधर आप स्पॉन्सर डायरेक्ट में ही करते हैं, लेकिन वो डाउन टू डाउन जाते चले जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या होता है, आप एक पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, वो सीधा डेप्थ में जाता है, तो सभी लोगों को सपोर्ट हो जाती है, जो सपोर्ट सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके कारण कई लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जब डाउन टू डाउन लोग स्पॉन्सर होते हैं, तो आपने एक पर्सन को किसी को स्पॉन्सर किया, वो सीधा यहाँ पे चला जाता है, और इधर इधर से उसको पावर मिलती है। तो ये पर्सन अगर यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर करता है, तो डेप्थ बिल्ड करनी आसान हो जाती है। और यहाँ पे कई बार ये पर्सन या ये पर्सन डेप्थ बिल्ड नहीं कर पाता, और इसके कारण ये लटकता रहता है, कई साल काम करता रहता है, लेकिन जो रियलिटी में चाहता है वो उसे मिल ही नहीं पाता। इसके आगे की बात करें, तो मैं तो काफ़ी साल जब एक नामी गिरामी कंपनी के काम किया करते थे, हम 21% पे गए, तब जाके हमें पता चला कि हमारी ही वॉल्यूम का, हमारी ही जो लेग थी उसका वॉल्यूम का 10 लाख का बिजनेस ऊपर चला जाता है। इसे हम कह देते हैं कि अपलाइन को ये बिजनेस चला जाता है, कहीं कई जगह ये एलओ भी कहा जाता है, कई जगह काफ़ी तरह के नाम से इसको पुकारा जाता है। और यहाँ का जो सारा वॉल्यूम हमारे द्वारा किया होता है, वो सारा का सारा ऊपर चला जाता है, और हमें इधर के वॉल्यूम का पैसा आता है। इसी तरह अगर यहाँ बात करें, यहाँ तो पहले ही बात क्लियर होती है कि ये साइड वॉल्यूम पे हमने कुछ करना ही नहीं है, ये अपलाइन अपलाइन अपनी पावर लेग खुद बनाती है, और हमारा जो वर्किंग है वो नीचे से नीचे इधर होता चला जाता है। तो ये तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न उल्टा ख़त्म हो गया। और यहाँ पे बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ हम जितने अपने लोगों द्वारा जितना वॉल्यूम करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। तो आप सोचिए कहाँ पे बेस्ट करना चाहिए, और लोगों को संभालना आसान क्यों। कभी इसके साथ काम कर रहे हैं, कभी इसकी डेप्थ, कभी 8-10 डेप्थ खोल लेते हैं, और सभी डेप्थ इतनी ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाती। इसके कारण लोग सालों तक अपनी डेप्थ बनाने में लगे रहते हैं। और यहाँ बात करें, तो एक ही डेप्थ बिल्ड करनी होती है, तो डाउन टू डाउन वो पर्सन जाता रहता है और बिजनेस बिल्ड होता रहता है। आसान हो जाता है बिजनेस को बिल्ड करना। अब इससे आगे की बात करते हैं। कई बार लोग साइड वॉल्यूम के चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि साइड वॉल्यूम इधर मैंने बात किया कि इधर के कारण कई बार साइड वॉल्यूम नहीं होता, तो बंदे का चेक नहीं बनता, वो फिर परेशान रहता है कि मैंने 2 लाख तो क्वालिफाई कर दी, उसके बाद भी 30 तारीख आने तक उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पे आके रुकेगा। क्यों, हो सकता है 1 लाख क्वालिफाई करके दूसरी लाख रह जाए, हो सकता है साइड वॉल्यूम के कारण वो रह जाए। तो तलवार लटकी रहती है 1 तारीख से 30 तारीख तक। 30 तारीख भी उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे जाके, और हो सकता है 30 तारीख को जब वॉल्यूम करता है तो खुद की जेब से पैसे डाल के करता है। और अगर यहाँ पे बात करूँ, जितना बिजनेस हुआ उसका उसको मिलना ही मिलना है, वीकली क्लोजिंग पे उसको मिल ही जाना है। यहाँ पे 8% के हिसाब से पैसा आता है, और यहाँ पे 16% के हिसाब से पैसा। अब आप कहेंगे 8% 16, हाँ कंपनियां तो कहती हैं कि 60% पैसा बांटेंगे, लेकिन वो 60%, मैं सीधी देसी भाषा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है मैंने कितना वॉल्यूम किया उसका मेरे को क्या आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लाख का वॉल्यूम किया, तो 1 लाख के पीछे जो मेरा वॉल्यूम का चेक बनता है नियर अबाउट 8,000 का बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ मैं 1 लाख का वॉल्यूम करता हूँ, इधर 1 लाख का वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे कोई भी करे तो सीधा 16,000 रुपये आते हैं। अब आप सोचिए कहाँ पे करना चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा सा भी काम हो रहा है, चाहे 10,000 का काम हो रहा है, चाहे 50,000 का हो रहा है, चाहे 1 लाख का हो रहा है, तो पूरा का पूरा उसका 16% सीधा मिल रहा है।
कहाँ कैलकुलेशन आसान है। और यहाँ पे अगर बात करें 1 लाख के बिजनेस के ऊपर 8,000 रुपया, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मार्केट का पर्सन हूँ, तो यहाँ जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, 2 लाख का बिजनेस भी होगा, 5 लाख का भी होगा, 10, तो ये 8% से 10% या 15% नहीं होगा, ये कम होता चला जाएगा। अगर आपका 20 लाख का बिजनेस हो रहे हैं, 50 लाख का बिजनेस हो, आपका बिजनेस 1 करोड़ का भी होगा, तो उसके हिसाब से 8% नहीं, फिर हो सकता है आपको 5% के हिसाब से पैसा है, हो सकता है आपको 4% के हिसाब से पैसा है। आप चेक करके देख सकते हैं, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है परसेंटेज कम होती चली जाती है, लेकिन इधर परसेंटेज फिक्स है, 16% मान लो है, तो 16 के हिसाब से ही पैसा 10,000 का वाला पर्सन था तब भी, और 1 लाख वाला 10 लाख वाला था तो भी। अब एक चीज़ का और फर्क यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जो 60,000 का बिजनेस करता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने 60,000 का बिजनेस किया, इधर भी किसी ने 60,000 का बिजनेस किया, तो यहाँ पे 60,000 का बिजनेस का कितना आएगा, सिर्फ 5,000 रुपये। और यहाँ पे अगर 60,000 का बिजनेस कोई करता है तो लगभग 9,000 रुपये आएंगे। तो 9,000 रुपये तो एक हो गए, क्योंकि 60,000 के मैं कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, और 60,000 के पीछे कंपनी कहती है कि एक और अलग इनकम दूंगी जो 10,000 रुपये की। अगर आप 60,000 का बिजनेस मेंटेन रखते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपये और एज ए सैलरी रूप दूंगी आपके ऊपर के खर्चों के लिए। कौन देता है? लेकिन यहाँ पे मिलता है आपको ऊपरले खर्चों के लिए। कई तरह के रेस्टोरेंट में हम चाय पिलाते हैं, किसको पिलाते हैं, कई को कॉफ़ी पिलानी पड़ती है, या बैठ के बातचीत, ट्रैवलिंग खर्चा हो जाता है। तो 10,000 रुपये यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो टोटल 19,000 रुपये हो गए। अगर 19,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं तो 2-3 हज़ार खर्च भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 60,000 के बिजनेस पे आई 5,000 रहा है तो इसमें 3-4 हज़ार खर्च हो गए, तो बाकी का बचा। आप खुद चेक करके देखिए। और यहाँ पे आपको 19,000, 20,000, अभी मैंने रिटेल बोनस की तो बात ही नहीं की, अभी मैंने उसके आगे की लेवल्स की तो बात ही नहीं की। 10 तरह की इनकम यहाँ पे आती है, और सभी कैलकुलेट कर दूँ तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कितना पैसा आ रहा है। अभी छोटे लेवल की सिर्फ बात कर रहा हूँ, राइट लेवल की, जहाँ से लोग पैसा छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 60,000 के बिजनेस पे लोगों को, क्योंकि एक पर्सन की एबिलिटी 60,000 का बिजनेस या 1 लाख का बिजनेस ही होती है। उसके कारण हाँ, लोग आते चले जाते हैं, भीड़ आती चली जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपकी परसेंटेज ही अगर 16% रहे तो कितना ज़बरदस्त काम हो। रिवार्ड अलग से आए, आपको इनकम अलग से है। तो ये एक ही कैलकुलेशन को आप सिर्फ चेक करके देख लें कि यहाँ पे 19-20 हज़ार है और यहाँ पे सिर्फ 6,000 या 8,000 रुपये है, तो आप सोचिए आपको क्या करना है। इसका जिक्र यहाँ पे मैं आपको करना चाहता हूँ। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे लेग्स बनती हैं, लेग्स तो हम डायरेक्ट इस तरह भी स्पॉन्सर करते हैं, और यहाँ पे भी हम जिसको स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये डायरेक्ट हमारे से ही स्पॉन्सर होती है, ये डायरेक्ट हमारे से ही स्पॉन्सर होती है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, उन सब की इनकम का 10% आपको आने वाला है। जितने लोग आप वो जाके नीचे डाउन में लग गए, लोगों को उसकी सपोर्ट हो रही है, लोगों को मैचिंग इनकम उससे आएगी। लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ से स्पॉन्सर हो रहे हैं, ये सीधे यहाँ पे हो रहे हैं, ये सीधे यहाँ पे, ये सीधे यहाँ पे जा रहे हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ हो सकती है कि वहाँ से डाउन में भी लोगों को सपोर्ट की जा रही है, वो अकेले महसूस नहीं करेंगे, मैचिंग इनकम आपको आ रही है उससे, वो अच्छी चीज़। और यहाँ पे जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, कर तो डायरेक्ट रहे हैं, डायरेक्ट तो मैं 100 लाख खोल दूंगा, लेकिन 100 लाख को कहाँ कहाँ किसकी डेप्थ संभालें। और 100 लोग अकेले आपस में अकेले भाग रहे हैं, लेकिन उन्हीं 100 लोगों को अगर मैं 1 लाख करके 100 लोग बना देता, सीधे ऐसे बना देता, तो उन लोगों का काम करना आसान था। काम तो यहाँ भी सभी के साथ मैंने करना है, काम तो यहाँ भी सभी के साथ मैंने करना है। तो यहाँ भी वॉल्यूम सबके साथ ऐसे आने वाला था, ये यहाँ भी आने वाला था। लेकिन फर्क किस चीज़ का? फर्क एक चीज़ का पड़ा कि यहाँ पे हम लोग डाउन टू डाउन करके सबको जितवा दिया, और यहाँ पे सब एकला नीति, मतलब क्या, सब अकेले अकेले चल रहे हैं, और मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ कि कब ये काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर सबकी डेप्थ में इतने लोगों को हम कहाँ से लेके आएंगे, पहले ये बताइए। फिर इनके नीचे लोगों को, कई बार अपलाइन खुद तो स्पॉन्सर डाउन में नहीं करती है, क्यों? कहते हैं कि आप लोगों को मिलवाइए और स्पॉन्सर उसके हिसाब से करेंगे, आप टीम को बुलाइए, आप लोगों को बुलाइए, आपके थ्रू लोगों को ढूंढेंगे। देखिए, राइट है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो चीज़ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग यहाँ पे लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाते, फिर उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, वो सब चीज़ें करना आसान नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करके जितवा सकते हैं। हम ही ने स्पॉन्सर किया, हम ही उसके साथ काम करें, लेकिन फ़ायदा सारे की सारी लाख को हो रहा है। और यहाँ पे क्या 10 लाख को, 20 लाख को हम एक आदमी स्पॉन्सर करके क्या सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अगर हम 10 लाख खोलेंगे तो 10 लोग हर महीने नए चाहिए, 20 लोग, तब जाके एक 2 डेप्थ बढ़ेगी। और यहाँ पे सभी ये इधर, एक चीज़ और बड़े मजे की यहाँ पे बताता हूँ। अब ये लोग इधर चलेंगे, ये लोग इधर चल रहे हैं, ये लोग इधर चल रहे हैं, ये लोग इधर चल रहे हैं, सब अपनी अपनी डेप्थ उधर को बिल्ड कर रहे हैं। अब जब उधर को चलेंगे तो आप कहेंगे
तो ये नेचुरली बात है, ये क्या हुआ, ये सब जा रहे हैं और ये फिर इस यहाँ से किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से किसी को कर रहे हैं यहाँ। तो इस तरीके से बिजनेस इधर भी बढ़ना शुरू हो गया और इधर भी। अब एक स्ट्रक्चर की बात बताता हूँ, देखिए नज़र बदले नज़ारे बदल जाते हैं। यहाँ पे ये विड्थ है और अगर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ऐसे, तो ये भी तो विड्थ बन गई। ये सभी मेरे द्वारा स्पॉन्सर किए लोग हैं और ये इनकी विड्थ में, नीचे डेप्थ में काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दो ही चीजों का है, विड्थ एंड डेप्थ। अब विड्थ इसे समझ के इसे डेप्थ समझ लें, या इसे विड्थ समझ के इसे डेप्थ समझ लें, तो दोनों ही जगह पे काम होने वाला है। मेरा पर्सन जो आएगा वो यहाँ पे स्पॉन्सर होगा और इनके द्वारा जो होंगे यहाँ पे होंगे। सभी को अपनी जिम्मेवारी का पता चल गया, सब यहाँ परफॉर्म करने वाले लोग जीतते हैं, लेकिन यहाँ परफॉर्म करते रह जाते हैं तो भी कई बार जीत नहीं पाते। इसीलिए जो नीचे के लेवल के लोग होते हैं, कई बार साल साल 2-2 साल मेहनत करके, 2-2 3-3 साल मेहनत करके बिजनेस को छोड़ जाते हैं। उन्हें कई बार लगता है हम ट्रेडमिल पे हैं, हम भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। और यहाँ पे सभी जीत जाएंगे। आपको डिसीजन लेना है कि आपको लगातार ट्रेडमिल पे चलते रहना है, भागते रहना है, जहाँ पे पसीने छूट रहे हैं, रोजाना भाग रहे हैं और फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, रियलिटी में कोई बड़ा वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिया हुआ है, बैठते हैं, बात करते हैं। थैंक यू सो मच।